व्यापम कांड, अभी पटवारी घोटाला हुआ, आपने देखा होगा, पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ, आरक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, पीएमटी कांड हुआ कि आपने देखा होगा कि लोग पैसे दे दे के डॉक्टर बन रहे हैं। बीजेपी के नेता उस समय क्या थे और इस समय क्या हैं? गर्दनें मोटी हो रही हैं, 4-4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। विकास उन्होंने स्वयं का किया है, न कि जनता का। फूलबाग से लेके किला गेट तक पहले दूध की दुकानें हुआ करती थी काफ़ी सारी, अब शराब की दुकानें हैं। जो व्यक्ति जिंदा है, मृत्यु प्रमाण पत्र लेके घूम रहा है कि भाई साहब जो गलत बन गया है, मैं जिंदा हूँ, एसडीएम कलेक्टर के चक्कर काट रही है, मध्य प्रदेश की स्थिति है। उसको ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं जिंदा हूँ और गवर्नमेंट कह रही मर चुका है। पर से लाखों के आयुष्मान कार्ड बन गए, क्या है ये? घोटाला नहीं है तो क्या है ये? कोई ऐसी योजना घोटाला है ना ये, और क्या है ये? आप देखिए, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें घोटाला ना हो कि आमदनी दुगनी हो गई। जो नौकरी 15 और 20 हज़ार रुपए में व्यक्ति को मिलती थी, आउटसोर्स पर 6-6 हज़ार में आदमी नौकरी कर रहा है। मीर जाफर कहें, जयचंद कहें, उन लोगों ने हमारी लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार गिरा दी और ये पैसे से खरीदी हुई सरकार बना ली। ये जनता की सरकार नहीं है। 18 साल से 19 साल से उनको यह याद नहीं आई कि महिलाएं हैं, अपने देश में महिलाओं को कुछ देना है, सम्मान देना है। आज 6 महीने के टाइम पे ही कि महिलाएं क्यों याद आई 1000 रुपये के पीछे। अभी पटवारी बीजेपी का, अब भाई 50% का कमीशन चल रहा है, पटवारी भर्ती हुई है तो पटवारी भर्ती में 50% का कमीशन हुआ। मध्य प्रदेश का नाम घोटाला प्रदेश रख दो तो ज्यादा अच्छा है। और जनता ने जन आशीर्वाद कांग्रेस को दिया था, लेकिन इस सरकार ने कर घपले कर वो सरकार को गिरा दिया। जो सिलेंडर 400 रुपए का कांग्रेस सरकार में मिलता था, आज वो 1200 में मिल रहा है। ऐसी क्या आपद आ गई देश में? आवास योजना जितने दिए गए हैं सारे के सारे दलालियों पे गए हुए हैं। मैं खुद लड़ाई लड़ी है उसकी। सरकार है बीजेपी की, उधर आप सबको दो ना 1000 रुपए, क्यों नहीं दे रहे हो? चुनाव के टाइम पे आपने दिया, चुनाव के टाइम पे आपने सिलेंडर कम किया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? चुनावी पैंतरा है ये? चुनाव जो पेट्रोल का भाव अभी भी इंटरराष्ट्रीय मार्केट में जो 40-45 रुपए का है, 110 रुपए में मिल रहा है। ऐसी क्या आपद आ गई? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर में। ग्वालियर में मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कैसा माहौल है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ से मुख्यमंत्री और कहते हैं एमपी तो गजब है। और सबसे अजब है, अब यही जानने के लिए ज़मीनी स्तर पर हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई एमपी गजब है, और अगर गजब है तो कितना गजब है। सबसे पहले सर आपका नाम? जी, मेरा नाम मोनेंद्र सिंह भदौरिया है। मोनेंद्र सिंह भदौरिया, आप लगभग यहाँ कितने सालों से हैं? यहाँ करीब 40 सालों से मेरा निवास है, यहीं पास में सेवानगर है, वहाँ रहता हूँ। आप 40 सालों से, मतलब आपने तो बीजेपी के भी लगभग 2-3 मुख्यमंत्री और कांग्रेस के भी लगभग 2 मुख्यमंत्री तो देखें। क्या लग रहा है? सबसे पहले तो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वो कांग्रेस कहते हैं कि भाई धोखे से सरकार बनाई है, लेकिन जैसे भी ये बन गई, फिलहाल सरकार आप कैसी देख रहे हैं? सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। ये जनता की सरकार नहीं है। हमने तो सरकार कमलनाथ की चुनी थी, लेकिन कुछ लोगों ने, शिवराज सिंह ने कुछ लोगों को उन्हें हम क्या कहें, मीर जाफर कहें, जयचंद कहें, उन लोगों ने हमारी लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार गिरा दी और ये पैसे से खरीदी हुई सरकार बना ली। ये जनता की सरकार नहीं है, ये खरीद फरोख्त की सरकार। आपको लगता है जनता के साथ ये धोखा हुआ? जनता ने चुना किसी और को और कोई और गया। बहुत बड़ा धोखा किया है जनता के साथ। विकास के मामले में कहा जाता है, कांग्रेस पर आरोप लगते हैं गंभीर कि ये सबसे भ्रष्ट पार्टी है, और बीजेपी का दावा है कि भाई मध्य प्रदेश में हम बहुत कम मार्जिन से ऊपर नीचे थे, हारे नहीं थे। अब कांग्रेस की विचारधारा इतनी गंदी थी कि उन लोगों के विधायक हमारे में आ गए, तो इसमें क्या गलत है? क्योंकि हमारा काम बोलता है और मोदी जी का नाम बोलता है। तो ये काम बोलता है एमपी में कितना बोलता है और मोदी जी का नाम एमपी में कितना बोलता है? मैं आपको बताऊं कि जो अभी आपने कहा भ्रष्टाचार की बात, 40 साल की मेरी उम्र है और 40 साल की उम्र में मैंने 10 साल का कांग्रेस का शासन देखा है और 20 साल का मैंने बीजेपी का सरकार देखा है। जितने घोटाले बीजेपी सरकार में हुए उतने अगर 10 साल में नहीं हुए। अगर 10 साल में कांग्रेस की सरकार में अगर हुए होते तो आज कांग्रेस के सारे नेता जेल में होते। लेकिन व्यापम कांड, अभी पटवारी घोटाला हुआ, आपने देखा होगा, पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ, आरक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, पीएमटी कांड हुआ कि आपने देखा होगा कि लोग पैसे दे दे के डॉक्टर बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को उसमें FIR हुई, बहुत सारे जेल गए, बहुत सारे बच गए। तो ये जो घोटालों की अगर अपन बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, तो वो बीजेपी के राज में बहुत ज़्यादा हुए। आपको लगता है कि जो ये कहते हैं कि 70 सालों में जो भ्रष्टाचारी सरकार रही है वो भ्रष्टाचार
10 सालों में कांग्रेस ने केंद्र, क्या नाम है, बीजेपी ने केंद्र में और एमपी में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में खत्म हुआ है। लेकिन आपका दावा उलट है, आप कह रहे हैं कि जितना 70 सालों में नहीं हुआ उतना इन्होंने 20 साल में MP किया, 5, 10, 20 साल में जो भी किया है। आप भ्रष्टाचार के तौर पे देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की छवि मध्य प्रदेश में फिलहाल चुनाव नतीजों के हिसाब से कैसी दिख रही है? वोट शेयर उनके पास जाएगा या फिर एक बार फिर से वापसी? इस बार की वक्त है बदलाव का। जो जनता ने पहले किया था आज से 5 साल पहले, और जनता फिर से बदलाव करने जा रही है। इस बार की बड़ी बदलाव की लहर है। क्या काम देख रहे हैं आप कांग्रेस के बेहतरीन, क्या आपको लगता है बीजेपी से बेहतर विकल्प है? सबसे बड़ी बात तो यहाँ 50% की कमीशन खोरी है। इतना भ्रष्टाचार हमने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री हाउस के बाहर एक ठेकेदार, PWD का ठेकेदार अपने परिवार के साथ बैठा हुआ है और कह रहा है कि मैं 50% कमीशन देता हूं, मेरी सारी पूंजी बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कमीशन खोरी बहुत है। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, 20 साल से बीजेपी सरकार है मध्य प्रदेश में। 20 साल से जब बीजेपी सरकार है, आज भी जनता उसी अमूल सुविधाओं के लिए त्रस्त है। क्या मतलब है? 20 साल से केवल उन्होंने, नेताओं ने जितने भी हैं बीजेपी के नेता, उस समय क्या थे और इस समय क्या हैं। गर्दनें मोटी हो रही हैं, 4-4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। विकास उन्होंने स्वयं का किया है, न कि जनता का। जनता आज भी को केवल कटोरा पकड़ा दिया है, राशन ले लो, पेंशन ले लो, या मकान ले लो, या रोज़गार नहीं है। क्यों भैया रोज़गार क्यों बंद कर दिए? जनता को रोज़गार की बात करिए ना आप उसकी बात क्यों करते हैं? क्या कहते हैं, कटोरा ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, चावल ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, और ये क्या बांट रहे हैं आप शिक्षा के नाम पे? ये महिलाओं को 1000 रुपये, लोग कहते हैं कि ये 1000 रुपये देने से बेहतरीन है आप सामान सस्ता कर दीजिए, सिलेंडर सस्ता कर दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए, किसी को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ये 1000 रुपये महिलाओं को देने का इरादा सिर्फ एक चुनावी पैंतरा है, ये चुनाव जीतने के बाद बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सत्य बात है आपकी, आपने स्वयं अपनी बात कही है, ये बात सहमत है। वही मतलब 18 साल से 19 साल से उनको यह याद नहीं आई कि महिलाएं हैं अपने देश में, महिलाओं को कुछ देना है, सम्मान देना है। आज 6 महीने के टाइम पे ही कि महिलाएं क्यों याद आई 1000 रुपये के पीछे? 1000 रुपये में क्या है? आपको अगर करना है, महिला को सुविधा देना है, उनको 200 रुपये का सिलेंडर कर दीजिए, 1000 रुपये कम कर दीजिए, हर महिला के पास पहुँच जाएगी सुविधा। आप किसी महिलाओं को क्या कहते हैं, आप सुविधा दे रहे हैं, किसी महिलाओं को सुविधा नहीं मिल पा रहे हैं। एक और देख लीजिए स्थिति आप कि अभी क्या कहते हैं, महिलाओं को आपने सम्मान योजना 1000 रुपये दिए, चलिए ठीक है, पर उनकी चाची की, उनकी सास की, उनकी बुआ की, उनकी माई की, उनकी सबकी पेंशन बंद कर दी आपने वरिष्ठ की। 600 रुपये जो पेंशन मिलते थे कमलनाथ जी 600 रुपये की है 300, आज तुमने वो बंद कर दी और 1000 रुपये उनको दे रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों? उनको ज़रूरत है या महिलाओं को ज़रूरत है? महिलाएं तो बेचारी अपने मजदूरी कर रही हैं, धंधा कर रही हैं, जा रही हैं काम पे, पढ़ी लिखी भी हैं, उनको ज़रूरत नहीं है उनकी 1000 रुपये की। ज़रूरत तो केवल उनको है जो बेचारी घर में से परेशान है। आप रोजगार के मामले में सरकार को कितना पास या फेल मानते हैं? क्योंकि सरकार दावा करती है लगभग हर हाथ रोजगार है और सबके सर पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत आई है, और जिसके नहीं आई है वो CM आवास योजना के तहत आ जाएगी। ये आवास योजना और रोजगार, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितना कारगर है? देखिए, मध्य प्रदेश में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आवास योजना जितने दिए गए हैं सारे के सारे दलालियों पे गए हुए हैं। मैं खुद लड़ाई लड़ी उसकी। यहाँ पर जिन लोगों को उन्होंने आवंटन दे दिया, पास दे दिए, लेटर दे दिए, पर्ची दे दी, चाबी दे दी, मगर कब्जा किसी और का। क्यों भाई? वो आके मेरे से कहता है साहब मेरे पास एक कागज़ है, मेरे मकान को किसी और को आवंटन दे दिया। मैं जाके कमिश्नर साहब से बात करता हूँ, कमिश्नर कहते हैं आपको इनको गिरफ्तार करो। क्यों भाई? ये कहाँ की नीति है? कोई सारे बीजेपी रह रहे हैं उसके अंदर, बीजेपी वाले क्या कहते हैं पट्टे हैं उनके अंदर। ऐसा क्यों? आपको ईमानदारी से काम करना है तो क्या कहते हैं, उनको जिनको आवंटन किए उनको दीजिए, जो गरीब है उनको दीजिए, जिनके बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी है उनको मकान दे दिए, वो किराए पर चला रहे हैं। ये दिस क्या है? ये आप जनता गुमराह कर रहे हैं, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा। आप सच्चाई आप जानते हैं, आप तो क्या कहते हैं चौथे स्तंभ में। आप जाके स्वयं जाके देखिए, आवास जिनको ज़रूरत है उनको मिले हैं या नहीं मिले हैं। आवास उनको मिले हैं जिनकी बड़ी कोठियाँ हैं, मकान हैं, रजिस्ट्री हैं, सब कुछ है। मतलब आवास योजना जिनके लिए निकाली गई थी वो अभी भी बेघर है? बेघर है, अभी भी हैं। हम आपको चल के दिखाएंगे। मेरे पास भी एक आया, बेचारा फूकना बेचता है, उसको गरीबी रेखा का कार्ड मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए। मैंने उनकी पैरवी की, मगर मकान जिसके मकान में रहता है उसको मकान आवंटन हो गया, उसका गरीबी रेखा कार्ड बन गया, मगर जो बेचारा मजदूर फूकने बेचता था और किराए से रहता है उसका कैंसिल कर दिया गया। क्यों? कि वो 500 रुपये नहीं दे पाया कर्मचारी को। मतलब आवास योजना का भी फायदा लेने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है? बिल्कुल, ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है। मैं तो स्वयं की बात करता हूँ कि मतलब अगर 50, मैंने एक अभी बताऊँ आपको, एक महिला थी, विधवा पेंशन थी, बेचारी परेशान थी। मैं गया तो मैंने जाके उससे अधिकारी से पूछा, मैंने भाई तुमने 11 फॉर्म इसने जमा करी है और 11 फॉर्म में से एक भी पास नहीं किया, ऐसी क्या वजह है?
मैं कितनी जेब में आपके पैसे रख दूं, जो 100 रुपये रख दूं, 200 रुपये, तो ये पास हो पाए। आप 2023 में चुनाव लास्ट मंथ में ही है, नवंबर या दिसंबर में सफल हो जाएंगे। आपकी नज़र में क्या वापसी किसकी लग रही है? कांग्रेस। आपका शुभ नाम क्या है सर? अजीत गोस्वामी। अजीत गोस्वामी। आप सरकार पास या फेल? शिवराज सिंह चौहान दावा करते हैं एमपी गजब है, और कांग्रेस आ गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। गजब की बात कर लें पहले अपन। बताइए। गजब है। फूलबाग से लेके किला गेट तक पहले दूध की दुकानें हुआ करती थी काफ़ी सारी, अब शराब की दुकानें हैं। हर चौराहे पे हर स्टॉप पे शराब बिच रही है। यहाँ से लेके 6 दुकानें किला गेट फूलबाग तक, और हर गली में बिक रही है। अभी मैं एक तमाशा देख के आ रहा हूँ, शराब पी के आदमी ऐसा पड़ा हुआ है। ये विकास है भाजपा का। और रही फैल पास वाली बात, तो भाजपा तो फैल ही है। आप बीजेपी को फेल मान रहे हैं? हाँ, फैल मान रहे हैं, फैल मान रहे हैं। कोई काम नहीं किया, केवल प्रोपोगंडा किया है, कोई काम नहीं किया। वो कहते हैं कांग्रेस केंद्र में 70 सालों के उनके शासन को मोदी सरकार के 9 सालों से बहुत बेहतरीन बताया जाता है कि मोदी सरकार ने 9 साल में जो कर दिया वो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई। और एमपी में कहा जाता है कि चाहे दिग्विजय सिंह रहे हों, चाहे कमलनाथ रहे हों, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा तंत्र भ्रष्टाचारी है। ये वो लोग हैं जो खुद भ्रष्टाचार के तालाब में डूबे हैं और कीचड़ कमल पे डालते हैं। 50% का कमीशन चल रहा है, 50% का कमीशन। अभी पटवारी बीजेपी का, अब भाई 50% का कमीशन चल रहा है। पटवारी भर्ती हुई हैं, तो पटवारी भर्ती में 50% का कमीशन हुआ है। अभी एक शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, एक ठेकेदार PWD का बैठ गया है। उन्होंने कहा साहब उन्होंने पूछा क्यों बैठे हो आप यहाँ? उन्हें साहब मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है और अधिकारी 50% का कमीशन मांग रहा है। और आपको भी शायद ज्ञात होगा कि दिल्ली में MP हाउस बन रहा है, मध्य प्रदेश का MP हाउस बन रहा है। वहाँ इतना कमीशन खोरी हो रही, 50% कमीशन कमिश्नर ने खुद लिख के दिया है, कमिश्नर ने, कि इसमें 50% का कमीशन है। तो ये भ्रष्टाचार की सरकार है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, ये जनता की नहीं सोचती, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। बड़े बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों की पार्टी है। जनता को ये शोषण कर रही है जनता का। आप उद्योगपति की बता रहे हैं, आपको लग रहा है शिवराज सिंह चौहान में जो रईस हैं उनके लिए काम बेहतरीन हुआ है, गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ? गरीब, हाँ बोलिए, पता कुछ। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, गरीबों के लिए, गरीब जब वोट डालने जाता है तो बेसिक सुविधाओं को लेके जाता है। सरकार के चुनावी भाषण में भी महंगाई, रोजगार, सड़क, विकास, अच्छे स्कूल, बच्चों को अच्छी शिक्षा, गरीब महिलाओं को घर, और जो बेघर हैं उनके लिए एक रोज़गार का इंतज़ाम और एक घर का इंतज़ाम करने के दावे किए जाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये खबरें ही नहीं आती कि ऐसा कुछ विकास हुआ है। चुनावी भाषण और ज़मीनी स्तर में शिवराज सिंह चौहान में आप कितना अंतर देख रहे हैं? देखिए, विकास तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। वो जनता ने दिखा दिया 2018 में। 2018 में नाक रगड़वा दी इस जनता ने। और रही रोजगार की बात, कांग्रेस सरकार में मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक बहुत बड़ा मिल हुआ करता था जिसमें हजारों लोग काम करते थे। 20 साल से भाजपा की सरकार है। 20 साल बहुत होते हैं, एक आदमी की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। आज तक वो चालू नहीं हुआ, उनका पेमेंट नहीं हुआ। आज 30 साल हो गए। यहाँ से नरेंद्र सिंह भी रहे, शिवराज। आप 20 सालों में बीजेपी सरकार को मध्य प्रदेश में नाकाम मान रहे हैं? हाँ, महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। तो कह रहे हैं नहीं है महंगाई, वो जो कह रहे हैं जो महंगाई बोलता है उसकी आमदनी दुगनी हुई है। टमाटर क्या है, 200 रुपये किलो सस्ते हैं। अब तो टमाटर क्या नॉर्मल हो गए। वो कहते हैं टमाटर अगर अरहर की दाल सस्ती है, 150 रुपये किलो है। जीरा काय में छौंके सब्जी, जीरा काय में, गरीब काय में छौंके सब्जी 800 रुपये किलो, जो 60-70 250 रुपये किलो होगा। नेताओं से बात करो, वो कहते हैं आप महंगाई करते हैं। उसी इंसान से ये क्यों नहीं पूछते कि आप 5 साल पहले कितना कमाते थे और अब कितना कमा रहे हैं? वो दावा करते हैं कि अगर जो पहले 10,000 कमा रहा था आज वो 25 कमा रहा है कम से कम। एक भी उदाहरण बता दीजिए मुझे कि कोई 25 कमा रहा हो। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कमा रहा था वो सिलेंडर में सारे पैसे जा रहे हैं। जो सिलेंडर 400 रुपये का कांग्रेस सरकार में मिलता था आज वो 1200 में मिल रहा है। ऐसी क्या आपद आ गई देश में? जो पेट्रोल का भाव अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में जो 40-45 रुपये का है, 110 रुपये में मिल रहा है। ऐसी क्या आपद आ गई? यहीं से पेट्रोल और डीजल नेपाल और श्रीलंका खरीदते हैं, 44 रुपये लीटर है। और मैं आपको बता दूं बिजली के बारे में, हर घंटे बिजली जा रही है। 15 मिनट में 1 मिनट 15 में वो दावे तो कुछ भी कर सकते हैं। दावे तो ये भी कह रहे हैं 15 लाख रुपए आएंगे, कल अदन आ जाएगा। क्या आ गए क्या? अब मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश से ही दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी बिजली खरीद रहे हैं। 3 रुपये यूनिट देते हैं वो। यहाँ क्या लूट का अड्डा बना रखा है कि 10 रुपये और 9 रुपये आप यूनिट दे रहे हो? लूट का अड्डा बना दिया है यहाँ कि पब्लिक यहाँ की सीधी सादी है, लूटो, कुछ भी करके लूटो।
मतलब आपका मतलब है जो स्कीम सरकार निकालती भी है तो वो दूसरे एंगल से जनता से उतना पैसा खींच लेती है। कोई स्कीम नहीं है, केवल लूट मार करो स्कीम है, लूट मार करने वाली स्कीम है। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा शुभ नाम गार्डन राय है। गार्डन राय जी। आप मतलब मध्य प्रदेश को कितना देख रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश विकास का प्रदेश बताते हैं, एमपी गजब, शिवराज सिंह चौहान अजब, क्या है ये? मतलब वाकई में ज़मीनी स्तर पे ऐसा है या हिसाब बिल्कुल उल्टा देख रहे हैं आप? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, पूरे भारत के अंदर मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में अग्रणी, किसमें? भ्रष्टाचार में अग्रणी है। और ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे यहाँ जीरो है। अगर वहाँ से 1 रुपया आता है तो सीधा उस इंसान के खाते में पहुँचता है जो बेनिफिशियरी है उसके लिए। उसके बारे में जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। शिवपुरी से उदाहरण चालू करूँगा मैं आपको, जिला शिवपुरी से डिस्ट्रिक्ट से। जिन किसानों के खातों में पैसा जाना था उनके खाते में पैसे न जाती हुई, जो लोगों की डेथ हो गई थी 10-10 साल पहले, उनके खातों में पैसे जा रहे हैं, पूरे पैसे जा रहे हैं। टोटल भ्रष्टाचार। मतलब जिंदा लोगों के खातों में नहीं है, जो मर चुके हैं रिकॉर्ड। और दूसरी चीज, जो व्यक्ति जिंदा है मृत्यु प्रमाण पत्र लेके घूम रहा है कि भाई साहब ये गलत बन गया है, मैं जिंदा हूँ, एसडीएम कलेक्टर के चक्कर काट रही है, मध्य प्रदेश की स्थिति है। उसको ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं जिंदा हूँ और गवर्नमेंट कह रही मर चुका है। और जब पैसे जाने वाली बात आ रही तो जिंदा के खाते में न जाती हुई मृत्यु के खाते में चली जा रही, मृतक के में। तो आप इसको क्या देख रहे हैं, ये घोटाला है या वाकई में पैसा जा रहा है? 100% घोटाला है। ये घोटाला है। मध्य प्रदेश में 51 जिले हैं। 51 जिलों में जिला अस्पताल में एंडोस्कोपी मशीन नहीं है और उनके सफाई के लिए उपकरण खरीदे जा रहे थे। जब मीडिया ने क्वेश्चन किया, दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट पर गए कि एंडोस्कोपी मशीन तो है नहीं, तो फिर सफाई के उपकरण क्यों खरीदे जा रहे? गोला लगा दिया, बोले नहीं खरीदना है। जीरो टॉलरेंस और मामा कहते हैं कि मैं मामा हूँ और मेरे भांजे हैं, तो पटवारियों में जो बेचारी बेटियां हैं उनमें लाते खल रही। बताइए क्या ये भाई साहब, क्या मध्य प्रदेश क्या है स्थिति? है कथनी और करनी में अंतर है। पटवारी घोटाला जो हुआ है हाँ। उसको कई लोग भ्रष्टाचार का एक उदाहरण के तौर पे पेश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं पटवारी घोटाले ने आरक्षक, बच्चों को, छात्रों को तोड़ दिया है। हम सालों में भर्ती निकलती है उसमें भी घोटाला। मध्य प्रदेश का नाम घोटाला प्रदेश रख दो तो ज्यादा अच्छा है। आप बीजेपी सरकार में सिर्फ घोटाले देख रहे हैं? सिर्फ घोटाले देख रहे हैं, सिर्फ घोटाले। आपका शुभ नाम क्या है सर? नवीन भतकारिया। नवीन भतकारिया। भतकारिया। आपको क्या लग रहा है, आप मध्य प्रदेश के ही वासी हैं? आप भ्रष्टाचार का कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट खातों में डाल रहे हैं। बीजेपी सरकार दावा करती है। आयुष्मान कार्ड में अभी सीएजी ने रिपोर्ट दी है, 7.5 लाख कार्ड एक नंबर से रजिस्टर्ड है, दूसरे नंबर से 1.5 लाख कार्ड रजिस्टर्ड है, तीसरे नंबर से 1 लाख कार्ड, कुल मिला के 3 नंबरों से 10 लाख कार्ड रजिस्टर्ड है। ये 100% भ्रष्टाचार है। मध्य प्रदेश में 400 लोग जो मृत्यु हो चुकी, उनका आयुष्मान इलाज हो गया। यहाँ पर आयुष्मान कार्ड में भी लाखों का घोटाला आप देख रहे हैं। हाँ, घोटाला है ना। कौन सी ऐसी योजना है मध्य वो प्रदेश तो कह रहे हैं गरीब इंसान को फ्री में मुफ्त इलाज मिल रहा है, क्या घोटाला? आयुष्मान का एक नंबर पे कई लाखों के आयुष्मान कार्ड बन गए। हाँ, एक नंबर पे लाखों के आयुष्मान कार्ड बना दिए। आप देखिए, पेपर पढ़िए, आप न्यूज़ देखिए, सोशल मीडिया पे एक नंबर से लाखों के आयुष्मान कार्ड बन गए। क्या है ये? घोटाला नहीं है तो क्या है ये? कोई ऐसी योजना घोटाला है ना ये, और क्या है ये? आप देखिए, कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें घोटाला ना हो। कोई ऐसी योजना नहीं है, और पूरा सब घोटाला है, सब कुछ। मध्य प्रदेश में तो कहते हैं एक छोटी बच्ची से लेकर लाडली बहना योजना हो या उनकी बहनों की योजना हो, या और भी गरीबों के लिए हो या फिर मजदूर वर्ग के लिए हो, हर किसी के लिए सरकार के पास ऐसी योजना है कि उसके सर पे छत हो, उसके हाथ में रोजगार हो, वो भूखा ना रहे, वो महंगाई से त्रस्त ना हो। अभी आपने देखा महंगाई इतनी है, ऊपर से सरकार ने ये 3 महीने से बुजुर्गों की जो पेंशन बंद कर दी। आप घर में जाके देखिए, बुजुर्गों के माता पिता के जो बूढ़े हैं, जिनका जीवन यापन इसी से होता था, आप देखिए उनके घर जाके। वो कहते हैं ये सब कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा आप देखिए ना, 3 महीने से बंद। हमने भी उपवास किया, पुतले जलाए, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही, कुछ नहीं कर रही। रोजगार के मामले में आप जैसा कह रहे हैं कि साहब आमदनी दुगनी हो गई। जो नौकरी 15 और 20 हज़ार रुपये में व्यक्ति को मिलती थी, आउटसोर्स पर 6-6 हज़ार में आदमी नौकरी कर रहा है। किस प्रकार उसका घर का खर्चा चल रहा होगा? पढ़ा लिखा युवा 6,000-7 हज़ार रुपये में आउटसोर्स पर 12 घंटे की नौकरी कर रहा है। उसके घर का कैसे खर्चा चलता होगा? वो अपने बच्चों को कैसे लिखा पढ़ा पा रहा होगा? ये आप इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये मध्य प्रदेश में भारी स्तर पर चल रहा है, कहीं कोई वैकेंसी नहीं।
जो कुछ है आउटसोर्स पर है वो भी आप क्या देख रहे हैं फिर मध्य प्रदेश में आपके लिए क्या चेहरा नजर आ रहा है? वो तो कह रहे हैं आएंगे तो शिवराज सिंह चौहान ही कुछ भी कमलनाथ कमलनाथ कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी आएंगे इस बार जन आशीर्वाद। और बेहतर होगा। और पहले भी और जनता ने जन आशीर्वाद कांग्रेस को दिया था, लेकिन इस सरकार ने कर घपले कर करके वो सरकार को गिरा दिया, खरीद फरोख्त करके सरकार को गिरा दिया। लेकिन अब जनता समझ गई है, जनता समझ गई है। 2 महीने रुके हैं, आप देखिए पूरा जन आशीर्वाद कमलनाथ जी को मिलेगा। जनता में आप जाइए, कहीं भी जाइए, कमलनाथ जी कांग्रेस की बात हो रही है। जी के समय पे फर्जी घोषणाएं नहीं होंगी। जो चुनाव के टाइम पे जो फर्जी घोषणाएं हो रही है ना, कह लीजिए बहनों के लिए लाडली बहना योजना 1000 रुपए देना, ये चुनाव के टाइम पे याद आ रही है, और प्रदेशों में को नहीं है। अगर आपकी लाडली बहना है तो सब जगह है। आप जिस राज्य में तुम्हारी युक्त सरकार है बीजेपी की, उधर आप सबको दो ना 1000 रुपए, क्यों नहीं दे रहे हो? चुनाव के टाइम पे आपने दिया, चुनाव के टाइम पे आपने सिलेंडर कम किया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? चुनावी पैंतरा है ये? चुनावी पैतरा फ्री की रेवड़ी है। कहाँ थे आप? 18 साल से कहाँ थे? अभी आप उनसे ये बोल दो कि साहब दिन में तारे तोड़ लाओ, तो वो ये भी कर देंगे, वो ये भी कर देंगे, दिन में तारे भी तोड़ लाएंगे, क्योंकि चुनावी 18 साल से कहाँ थे? अब उन्हें माता बहनें याद आ रही हैं, अब उन्हें माता बहनें याद आ रही हैं, 1000 रुपए भी देंगे, सब देंगे। योजना है लीगलाइज तरीके से ये केवल वोट खरीदा जा रहा है, लेकिन जनता सब समझ गई है, इनको यहाँ से भगाएगी। और ये बात है जो कमलनाथ जी ने वोट खरीदने की बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास जन समर्थन है, हमें वोट खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारी तो रैली में भी लोग अपनी इच्छा से आते हैं। सभी सर्वे बता रहे हैं, सभी सर्वे बता रहे हैं। और रैली की जहाँ तक बात है, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं टारगेट दिया जाता है प्रत्येक विभाग को, वो विभाग अपने कर्मचारी आते हैं, आम जनता उनकी रैली में कभी नहीं जाती और नहीं जाती। आप जाके पूछ लीजिए, जनता के बीच जाइए, जनता के बीच कांग्रेस का समर्थन, भारी समर्थन है। और जन आपका नाम क्या है बॉस? रामनरेश शर्मा। रामनरेश शर्मा जी, इन लोगों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान के भाषणों में बहुत विकास है, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं है। वो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते हैं, लेकिन जितना बीजेपी सरकार में मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में भ्रष्टाचार हुआ है, उसका तो कोई पैमाना नहीं है। आप क्या लग रहा है आपको, ये सब भ्रष्टाचार का जो बातें हैं, ये ज़मीनी स्तर पे वाकई भ्रष्टाचार है या सिर्फ ये सरकार? यथास्थिति ये आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार की इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, 50% के हकदार है ये 50% जिसके मुंह से सुनो वाकई कमीशन हर यस चीज में है। बिल्कुल सही है सर। जो सप्तऋषि जो मूर्ति स्थापित हुई थी उसमें क्या नाम है, कोरोडोर में, उज्जैन में, वहाँ की स्थिति देखिए आप। वो इतना पैसा लगा के कहाँ चलेगा? एक हवा में सब कुछ उड़ गया। अगर इतने बड़े ईमानदार हैं शिवराज सिंह जी, 20 सालों से बहनें बेचारी भूखी मर रही है, परेशान थी, उनको याद नहीं आया 20 साल से लाडली बहन के लिए कि लाडली बहन कब क्या करेंगी। अब जब लगा कि हम हारने वाले हैं, हमारी चाय फटने वाली है, उन्होंने कहा ठीक है आप हमारी लाडली बहन हैं। और लाडली बहनों के चक्कर में लाडले माता पिताओं को भूखा मारने का प्रयास जो सरकार कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार, आज की तारीख में जो वृद्ध अवस्था पेंशन पाने वाली महिला माताजी और पिताजी हैं, उनको ना वृद्ध अवस्था पेंशन मिल रही है, ना पिताओं को पेंशन मिल रही है। सिर्फ लाडली बहनों की तरफ पूरी योजना स्थापित कर दी गई है दिग्विजय सिंह शिवराज सिंह। आपको क्या लग रहा है, लाडली बहन जो योजना इन्होंने निकाली है, चुनाव जीतने में कारगर साबित होगी? ये कुछ नहीं होगा, जनता सब कुछ समझ चुकी है भैया, सब कुछ। जनता जमीनी स्तर पे माहौल बिल्कुल जनता को सब मालूम है। अगर कोई सरकार चलाने वाली है तो कांग्रेस है, जो गरीबों के हित में काम करती है, मजदूरों के हित में काम करती है, आम व्यक्ति के हित में काम करती है। ये पूंजीपतियों की पार्टी है साहब। आप लोगों से मध्य प्रदेश की राय ली, आप लोग केंद्र के लिए भी वोट डालेंगे, 2024 के भी चुनाव हैं। एक तरफ विपक्ष एकजुट हुआ है, कांग्रेस ने अब नाम बदल दिया, यूपीए की जगह INDIA इंडिया बोलते हैं उसको। ये लोग इंडिया को अलग अलग नाम देते हैं, उन नामों का जिक्र नहीं करूंगा खैर, लेकिन बीजेपी कहती है ये भ्रष्टाचारियों की जमात है, कितने भी एक हो जाएं आएंगे तो मोदी। इस बात में आप कितना नाम पे वोट है या काम पे वोट डाल रहे हैं? सुनो साहब, मोदी जी की जो स्थिति थी वो जनता देख चुकी है। पहले स्थिति में लगा था कि एक गरीब है, चाय बेचने वाला है, चाय वाला है, गरीबों का हमदर्द होगा, गरीबों के साथ काम करेगा, गरीबों के लिए काम करेगा। लेकिन उन्होंने अनानी और अम्बानी के लिए, इसके अलावा किसी के लिए काम किया तो बताओ मुझे हिंदुस्तान के अंदर? पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई स्थिति बनती है, कोई भी व्यक्ति कोई वक्तव्य देता है तो वो सीधा दोषी किसको डराते हैं? जो वक्तव्य क्या देते हैं कि साथ नेहरू जी की वजह से हुआ है, कांग्रेस की वजह से हुआ है, 70 साल से कांग्रेस ने विकास नहीं किया। जब 70 साल से कांग्रेस ने विकास नहीं किया तो ये आप बेचने वाली चीज़ों कहाँ से बेच रहे हो? ये किसका विकास था, कांग्रेस का या बीजेपी का?
आपके पास आता हूँ, इनके साथ आता हूँ। चलिए आप बताइए क्या कह रहे हैं, आपका क्या पेंशन? पेंशन नहीं आ रही बेटा हमारी। कितना टाइम हो गया आपको नहीं आया? 2 महीने हो गए बेटा। मैं 2 उसके महीने बाद- हो गए? हाँ, मंदिर पे बैठ के उससे पहले आती थी पेंशन? हाँ, उसके बाद 600 रुपया मिलता है बस। मांगने को मजबूर है मंदिर 600 रुपये महीने की पेंशन है। मैंने जो अभी बोला कि पेंशन सरकार ने जो बंद कर दी है 3-4 महीने से, सारी पेंशन, विधवा भत्ता पेंशन, कल्याणी पेंशन, विकलांग सब बंद कर दी। आपके सामने साक्षात उदाहरण है ये माता जी। आप इनके देखिए, इनके दर्द सुनिए कि जिनका जीवन ज्ञापन इसी चीज पे होता था, आज देखिए भीख मांगने के लिए लोगों के बीच में आ रही हैं। आप बोलने के लिए मजबूर हैं। तो करे भैया पेट तो भरने हैं, खावे चाहिए। हमने उपवास किए, धरना दिए, पुतले दिए, लेकिन सरकार कोई शुद्ध नहीं ले रही है, कुछ भी काम नहीं कर रही है। आपके 2 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, उससे पहले आ 4 रही थी। महीने। 4 महीने? ये नहीं, 2 महीने। तीसरे महीने में। फिर आज से चौथा महीना लग गया, ये चौथा महीना लग गया। आप जी आपकी बात हम जी। थोड़ा देखते हैं। आप बताइए आप क्या कह रहे थे? केंद्र सरकार की जो आप बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फैल है और सिर्फ जो भी काम आप देखिए, चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट हो या अन्य कोई प्रोजेक्ट है, सिर्फ अडानी को प्रोजेक्ट बेचे जा रहे हैं। उनको मोटा लाभ दिया जा रहा है। 14 करोड़ की सड़क 32 करोड़ में भारतमाला प्रोजेक्ट में बनाई गई है, जबकि दूसरी जो एक सड़क है दिल्ली में जो सड़क बनाई गई है वो सिर्फ मात्र 18 करोड़ की लागत वाली सड़क थी। उसको 200 ठेकेदार को 250 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जा रहा है। ये सीएजी ने बोला है। और इतना भारी भरकम भ्रष्टाचार पूरे देश में, महंगाई प्रदेश व्यापी नहीं है, पूरे देश व्यापी है। हर आदमी त्राहिमाम कह रहा है। केंद्र की सरकार भी, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार भी भारी बहुमत से बदलने जा रही है। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि वो तो कहते हैं 400 प्लस सीटें हैं और ये आके ही रहेंगी, कहीं नहीं नहीं, जाएंगी। उन्होंने कहा था, छत्तीसगढ़ में कहा था उन्होंने 265 पार। कांग्रेस 65 पार कर गई। उन्होंने 200 पार कहा था बंगाल में, वहाँ तृणमूल कांग्रेस 200 पार कर गई। आपको क्या लग रहा है 24 में इस बार बीजेपी का थैला पैक हो जाएगा क्या? पक्का दोनों पड़ेगा इनको। थैला इनकी डबल लेके इंजन रवानगी नहीं, है। ट्रिपल इंजन की जो मोदी जी सरकार बोल है। रहे थे ना, झोला उठा के चल देंगे। मोदी जी के काम पे वोट, नाम पे वोट, या आपको लग रहा है कि बेकार? फर्जी घोषणाओं पर तो वोट देना ही नहीं है, फर्जी घोषणाओं पे वोट नहीं देना? नहीं देना। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग का दावा है कि भाई शिवराज सिंह चौहान से तो नाराजगी दिखती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम वोट डालेंगे भी तो मोदी के नाम पे वोट डालेंगे। मोदी जी खुद देश को कर्जे में डुबोते जा रहे हैं। मोदी जी देश को इतने कर्जे में डुबो रहे हैं, जो मान लो अकेले खुद ने 100 लाख करोड़ का कर्जा ले चुके हैं देश पर। समझो आप, मनमोहन जी की सरकार में 55 लाख करोड़ का कर्जा था और इनकी सरकार में 100 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। और 100 लाख बोल रहे हैं, टोटल हो गया। 155 हो गया ना, 155 हो गया। और प्लस ये क्या नाम है, इनकी योजनाएं बिल्कुल फेल होती जा रही हैं। और अकेले इनने 270 अरब केवल अडानी जी को दिया है कर्जा। सोचो आप, मतलब अडानी जी का विकास हो रहा है, अंबानी का विकास हो रहा है, जनता का विकास कहाँ हो रहा है?